1,35,000 का iPhone 15 Pro आ चुका है हमारे पास। तो क्या ये आईफोन लेना वर्थ इट है या फिर आपको भी हमारी तरह इसे सब बताएंगे। ब्लू टाइटेनियम कलर लिया है हमने आईफोन 15 प्रो का, और जो इसका डब्बा है आईफोन का उसके ऊपर जो एप्पल लोगो है और जो आईफोन भी लिखा हुआ है वो भी सेम टू सेम ब्लू टाइटेनियम कलर में लिखा हुआ है। 128GB वेरिएंट है ये, और ये जो आईफोन डब्बे के ऊपर भी बना हुआ है ना, इसके जो फ्रेम्स है ये भी थोड़ा सा उठा सा है, थोड़ा रेज्ड है। डब्बे में सबसे ऊपर रखा हुआ है ये 3 कैमरे वाला आईफोन, भाई बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। उसके नीचे है टाइप सी टू टाइप सी की केबल, और ये केबल पिछले साल तक एकदम प्लेन प्लास्टिक की मिलती थी, लेकिन इस बार इसको ब्रेडेड कर दिया है, तो होपफुली ये ज्यादा ड्यूरेबल भी होगी, क्योंकि ये ना कोनों से थोड़ी थोड़ी निकलनी शुरू हो जाती थी काफी लोगों की। और साथ ही में एप्पल स्टिकर भी मिला है व्हाइट कलर का, ये भी अगर ब्लू टाइटेनियम कलर का होता ना तो बहुत अच्छा लगता। अब आ जाते हैं डायरेक्ट पन्नी को हटाते हुए सीधा फोन पे। सबसे पहली चीज जो आप इसके अंदर नोटिस करोगे वो है इसका वजन। एप्पल ने पूरा 1 साल जरूर लगाया है इस आईफोन को बनाने में, लेकिन पूरे साल ना इनको डाइटिंग वाइटिंग बढ़िया कराई है, वेट लॉस हो गया है इनका। आईफोन 15 प्रो के जो फ्रेम्स है ये कंप्लीटली टाइटेनियम के बने हैं, जो बहुत ही प्रीमियम मटेरियल है, और कलर भी फ्रेम्स का काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन एक बड़ी दिक्कत है यार कि जब भी इसको पकड़ते हैं ना बिना कवर के, तो फ्रेम्स पे फिंगरप्रिंट्स के निशान ऐसे आ जाते हैं, और उसके ऊपर से इतनी आसानी से साफ भी नहीं होते ये। और सच बोलूं तो ये जो ब्लू टाइटेनियम कलर है ना, इसके ऊपर जब फिंगरप्रिंट्स लगते हैं तो बड़ा मैला मैला सा लगने लग जाता है ये आईफोन। लेकिन एक बहुत अच्छा चेंज किया है इस बार कि बैक और फ्रेम को एकदम 90 डिग्री के नुकीले एंगल पे ना रख के एक बहुत ही अच्छा सा कर्व दिया है इस बार। लगता है एप्पल वालों ने डाइटिंग के साथ साथ जिम भी भेजा है इनको। कटिंग आ रही है भाई की। इन आईफोन्स की जो बैक है वो मैट टेक्सचर वाली है, जो बहुत प्रीमियम लगती है पकड़ने में। ओवरऑल जो इस आईफोन की हाथ में ग्रिप है वो बहुत अच्छी बनती है, और अगर आप बिना कवर के इसको यूज करोगे ना तो आपको ये आईफोन काफी हल्का सा लगने वाला है। क्योंकि मेरे पास आईफोन 13 है जिससे अभी वीडियो शूट हो रही है, मैं दिखाता हूँ आपको, मेरे पास आईफोन 13 है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये देखो भाई, ये रहा हमारा आईफोन 13। तो ये आईफोन 15 प्रो मेरे आईफोन 13 से सिर्फ 10 से 12 ग्राम भारी है, तो हाथ में पकड़ने में ये बहुत कंफर्टेबल लगता है और बहुत अच्छी ग्रिप बनती है इसकी ओवरऑल। इसके जो कैमरा लेंसेज हैं वो बड़े बड़े तो हैं ही, लेकिन वो बाहर भी बहुत ज्यादा निकलते हैं बॉडी से। और इस साल का सबसे बड़ा अपग्रेड है आईफोन्स के अंदर एक्शन बटन। इस एक्शन बटन को आप अलग अलग चीजें दे सकते हो करने के लिए, जैसे कि रिंगर से साइलेंट पे करना या साइलेंट से रिंगर पे करना। अलग अलग फोकस मोड्स पे शिफ्ट कर सकते हैं, कैमरा लॉन्च कर सकते हैं, और वो भी कौन सा मोड खुलना चाहिए एक्शन बटन दबाते ही वो भी डिसाइड कर सकते हैं। टॉर्च, ऑडियो रिकॉर्डिंग, मैग्नीफायर, सीरीज शॉर्टकट्स, एक्सेसिबिलिटी फीचर्स। या फिर आपको ये बटन पसंद नहीं आ रहा तो आप इसको परमानेंटली ऑफ भी कर सकते हो। जब इस बटन का यूज करके आप इस फोन को रिंगर या साइलेंट पे चेंज करते हो ना, तो दोनों की बहुत अलग अलग वाइब्रेशन आती है। जब साइलेंट से रिंग पे करोगे तो ये एक बार वाइब्रेट होता है, लेकिन जब रिंगर से साइलेंट पे करते हैं ना तो ये 4-5 बार वाइब्रेट होता है ऐसे। टाइप सी पोर्ट के भी तो मजे उठाए जरा हम। जिस अडेप्टर से मैं अपना आईफोन 13 चार्ज करता हूँ ना, उसको हमने इसके साथ टाइप सी टू टाइप सी केबल के साथ लगाया और ये फोन चार्ज होने लग गया। लेकिन फिर भी खुजली तो थी मेरे शरीर के अंदर, तो घर के अंदर जो एंड्रॉइड फोन का चार्जर पड़ा हुआ था उससे भी मैंने चार्ज करके देखा और उससे भी बराबर चार्ज हो रहा था ये। तो अगर आपके पास ऑलरेडी एक एंड्रॉइड वाला चार्जर है टाइप सी वाला, तो इस फोन को चार्ज करने के लिए आपको अलग से एप्पल की चार्जर और अडेप्टर खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। एंड्रॉइड वाले चार्जर से भी एकदम बढ़िया चार्ज हो जाएगा ये। लेकिन बेस्ट फिर भी यही रहेगा कि आप एप्पल के चार्जर से ही इसको चार्ज करो, क्योंकि उसमें स्पीड भी एकदम बेस्ट आएगी। लेकिन खुजली तो हमारे अंदर अभी भी थी, तो हमने लाइटनिंग टू टाइप सी केबल से अपने आईफोन 13 और आईफोन 15 प्रो को कनेक्ट कर दिया। तो इस आईफोन 15 प्रो ने मेरे आईफोन 13 को चार्ज करना शुरू कर दिया। भाई मजा ही आ गया मेरे को तो ये देख के। और जब हमने टाइप सी टू टाइप सी केबल से इस आईफोन को एक एंड्रॉइड फोन से कनेक्ट किया, तो इस आईफोन ने दोबारा उस एंड्रॉइड फोन को चार्ज करना शुरू कर दिया। कमाल है भाई। स्पीकर्स इस आईफोन 15 प्रो के बहुत ज्यादा लाउड हैं अगर आप पिछले जनरेशन से कंपेयर करो। मैंने अपने आईफोन 13 से इसके स्पीकर कंपेयर करे, आप भी एक बार देख के आओ कि कौन से वाले आपको ज्यादा लाउड लग रहे हैं। पर जो इसके अंदर वाइब्रेशन और हैप्टिक्स वगैरह होती है ना, वो मेरे को एकदम डिट्टो एग्जैक्टली सेम टू सेम अपने आईफोन 13 जैसी लगी। 1.5 लाख रुपए लेके भी वाइब्रेशन मोटर इसकी वैसी की वैसी ही है, क्या फायदा। ये आईफोन जितने का मिल रहा है ना, इसके रेट में 2 आईफोन 13 ले ले आदमी। सिम स्लॉट में इसके एक ही सिम डाल सकते हैं, और अगर आपको दूसरा सिम भी यूज करना है तो वो एज एन ई सिम यूज करना पड़ेगा। एप्पल वालों के चोचले हैं भाई। अब आ जाते हैं एक ऐसी चीज पे जो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी इस फोन के बारे में, इसकी डिस्प्ले। 6.1 इंचेस की डिस्प्ले है इसकी, लेकिन इसकी डिस्प्ले में एक ऐसी चीज है जो आईफोन 13, 14 और 15 वाले यूजर्स तरस गए देखने के लिए। हाई रिफ्रेश रेट। भाई सच में अलग ही मजा आता है एप्पल के 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट में। अभी मैंने iQOO Z7 Pro का भी 120 हर्ट्ज एक्सपीरियंस किया था, लेकिन उसका 120 हर्ट्ज और इसके 120 हर्ट्ज में जमीन आसमान का फर्क है। जब इस आईफोन 15 Pro को चलाने के बाद मैं वापस अपने आईफोन 13 पे गया ना, और जब मैंने उसकी डिस्प्ले देखी तो भाई ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कौन से बाबा आदम के जमाने का फोन चला रहा हूं मैं। ब्राइटनेस इस फोन की सुपर डुपर ब्राइट है, 2000 निट्स की है, तो तेज धूप के नीचे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इस फोन को जैसा मर्जी चलाने में। मुझे कभी कभार दिक्कत आती है अपने आईफोन 13 को एकदम डायरेक्ट सनलाइट में यूज करने में,
लेकिन इस आईफोन 15 प्रो ने ना मौज कर दी। इसकी डिस्प्ले के ऊपर एक एक चीज के कलर्स ऐसे पॉप होके आ रहे थे और जो डिटेल्स भी थी ना वो एकदम ब्लू लेस की तरह क्रिस्प थी। और इसका जो डायनामिक आइलैंड है वो बहुत ज्यादा फैंसी लगता है जब वो मूव करता है रियल टाइम में। फिर चाहे वो फेस आईडी से इस आईफोन को अनलॉक करना हो या फिर ऑडियो रिकॉर्ड होते हुए जो वेव फॉर्म बनती है ना भाई बहुत ही बढ़िया लगती है। और ऐसी बात नहीं है कि बस शो बाजी है, सिर्फ शो के लिए लगा दिया डायनामिक आइलैंड, सच में काम का भी है। अगर आपको म्यूजिक को प्ले या पॉज करना हो या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग अगर आप कर रहे हो तो आप उसको भी पॉज कर सकते हो बहुत जेंटली लॉन्ग प्रेस करके इसके ऊपर। सच में काम की चीज है। उन लोगों में से नहीं है जो 20 साल के हो गए हैं पर बस अपना YouTube चैनल खोल के उस पर पूरा दिन फालतू की बातें करते रहते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इसकी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, लेकिन मैं इसको ऑफ ही रखूंगा क्योंकि ये खुद तो कभी ऑफ होती नहीं। रात को सोते टाइम अगर ये फोन आपके साइड में रखा हुआ है ना तो आपको पता चलता रहेगा कि भाई इसकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन है। और हाँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मेरे को पता चली इसकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बारे में थोड़ी इंटेंस टेस्टिंग करने के बाद, कि इसकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी अपने आप कम ज्यादा होती रहती है डिपेंडिंग अपॉन कि जहां पे आप बैठे हो वहां पे लाइट कितनी है। अगर जहां आप बैठे हो वहां पे लाइट ज्यादा है तो इसकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ब्राइट हो जाएगी, लेकिन अगर आप थोड़े अंधेरे कमरे के अंदर बैठे हो तो इसकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की ब्राइटनेस और भी कम हो जाएगी। तो अगर आपको भी इसकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन रखना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सेटिंग में जाके इसके शो वॉलपेपर वाले ऑप्शन को ऑफ कर दो। उसके बाद काफी ज्यादा बेटर और प्रैक्टिकल हो जाती है इसकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। और पीक ब्राइटनेस तो इसकी अच्छी है, लेकिन इसकी जो सबसे मिनिमम ब्राइटनेस है ना वो थोड़ी सी ज्यादा है। मतलब अगर आप इसे अंधेरे कमरे के अंदर चलाओगे ना तो इसकी डिस्प्ले थोड़ी सी चुभती है आंखों को। अब तो वैसे भी ठंड में कंबल के अंदर घुस के फोन चलाने वाले दिन आने वाले हैं। परफॉर्मेंस के लिए इस फोन के अंदर लगा हुआ है दुनिया का सबसे पावरफुल प्रोसेसर A17 Pro। A17 बायोनिक नहीं, प्रो। जितना भी मैंने इस फोन को यूज किया तो अगर मैं तुम्हें सच बताऊं ना अपने दिल से तो इसने सच में मेरा दिल खुश कर दिया। 20-25 जितने मर्जी एप्स चलाओ आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक फ्रेम भी ड्रॉप नहीं होगा इसका। हाँ, लेकिन अगर आप ज्यादा एप्स खोल के रखोगे तो ये पीछे से थोड़ा सा ना गर्म हो जाता है। बाकी इसको थोड़ा सा और टेस्ट करने के बाद पता चलेगा कि भाई हीटिंग वीटिंग का क्या मामला है इसके अंदर। बैटरी लाइफ भी इसकी मुझे अभी तक तो बहुत अच्छी लग रही है। पूरा दिन एकदम इसको निचोड़ के यूज किया, चाहे वो कैमरा हो, मल्टीपल एप्स चलाने हो, वीडियो रिकॉर्डिंग करी बहुत सारी, तब भी पूरे दिन में इसकी बैटरी अराउंड 25 से 30% ड्रॉप हुई। अब एप्पल अगर थोड़ा पैसा ज्यादा लेता है ना तो चीजें भी देता है भाई, ऐसी बात नहीं है। और चार्जिंग के लिए तो है ही अपना टाइप सी पोर्ट, लेकिन जो चार्जिंग की स्पीड है वो भी उतनी ही है जितनी आईफोन 14 सीरीज में थी, जितनी आईफोन 13 सीरीज में थी और 12 सीरीज में थी और 11, 10, 7। तो चार्जिंग स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज होनी चाहिए थी। और चार्ज करते टाइम भी अच्छा खासा गर्म हो जाता है भाई ये बैक से। यूजर इंटरफेस में है एकदम चकाचक, एकदम ब्रांड न्यू नया iOS 17। और इसको यूज करने के बाद मेरे को बिल्कुल यकीन हो गया कि iOS 17 डे टू डे लाइफ जो आप यूज करते हो ना उसका एक्सपीरियंस एकदम बिल्कुल बदल के बिल्कुल नहीं रखता। एकदम सेम है iOS 17, iOS 16 जैसा। वही एप्स हैं, वही गैलरी है, वही ऐप ड्रॉअर है, वही एनिमेशंस हैं। हाँ, छोटे छोटे फीचर्स जरूर आए हैं, जैसे एयर ड्रॉप करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया है। अगर किन्हीं दो आईफोन्स के बीच में आपको डेटा ट्रांसफर करना है, एयर ड्रॉप से कुछ भेजना है, तो उन दोनों आईफोन्स की मुंडियां ऐसे टकरा दोगे तो उन दोनों के बीच डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अभी भी वो वाला तरीका बहुत बढ़िया है यार, जिसमें दोनों आईफोन्स को अलग अलग हाथ में पकड़ सकते हैं। और एंड्रॉइड वाले तो वैसे ही बदनाम है भाई। एप्पल वालों ने भी अपने iOS के अंदर भर भर के ब्लोटवेयर डाला हुआ है, जो मोस्टली लोग बाद में अनइंस्टॉल ही कर देते हैं। अब आ जाते हैं काम की बात पे, कैमराज। आईफोन 15 प्रो के अंदर 3 लेंस है, ये तो सबको ही पता है, लेकिन पहला है 48 मेगापिक्सल का मेन लेंस। इस बार फाइनली एप्पल ने अपने स्किन टोन्स पे बहुत ज्यादा काम किया है। जो वो एक रेडिश टोन आ जाती थी ना फोटोज के अंदर, वो अब काफी हद तक कम हो गई है और अब कलर्स भी काफी ज्यादा और एक्यूरेट हो गए हैं। और तो और इस बार फोटोज और वीडियोस के अंदर HDR भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है। दूसरा लेंस है इसका अल्ट्रा वाइड लेंस, जिसको अगर आप मेन लेंस से कंपेयर करोगे ना तो जो कलर शिफ्ट है दोनों की फोटोज के अंदर वो बहुत ज्यादा कम हो गया इस बार। क्योंकि बहुत बार होता है ऐसा कि आप कोई फोटो मेन लेंस से लेते हो, फिर वो सेम फोटो अल्ट्रा वाइड से लेते हो, तो दोनों के ना कलर ही अलग अलग होते हैं। तीसरा लेंस है इसका 3x टेलीफोटो, और ये वन ऑफ द बेस्ट पोर्ट्रेट फोटोज लेता है जो आज तक मैंने अपनी स्वयं की आंखों से देखी है। हाँ, एज डिटेक्शन थोड़ी और बेटर हो सकती थी, अभी भी थोड़े बहुत बाल और थोड़ी टी शर्ट मिस कर देता है ये, लेकिन ये ओवरऑल ऐसी फोटो लेता है कि बस फोटो क्लिक करो और सीधा सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दो। और हाँ, इस बार फोटोज के अंदर डिटेल्स और भी ज्यादा आ गई हैं, तो जिन लोगों के मेरे जैसे पिंपल बहुत सारे हैं ना चेहरे पे, उनको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। मेरे घर से काफी दूर एक टावर है, तो हमने उसकी फोटो खींची, पहले अल्ट्रा वाइड में, फिर 1x, 2x, 5x और फिर 15x में भी। और सरप्राइजिंगली जो 15x वाली फोटो भी थी ना, उसके अंदर भी थोड़ी बहुत डिटेल्स दिख रही थी टावर के ऊपर। जो छोटे छोटे एंटीना है ना, उनको भी अभी देख सकते हैं। प्रो आईफोन्स का एक बहुत बड़ा फायदा है कि इनके अंदर मैक्रो फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। आप कितनी भी ज्यादा पास चले जाओ सब्जेक्ट के, भाई साहब ये फोकस खोता ही नहीं है, कभी भी फोकस से बाहर नहीं जाती चीजें। बाकी बची सेल्फीज की बात, तो वो भी बहुत अच्छी लेता है ये। डिटेल्स कलर्स वगैरह सब एकदम बढ़िया लेता है। और लो लाइट के अंदर भी इस बार सेल्फीज बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है। आर्टिफिशियल लाइटिंग के अंदर
अंदर भी सेल्फीज बहुत अच्छी आती है और जो मेन लेंस है उससे अगर आप नाइट मोड में फोटो खींचो तो वो अच्छी तो आती है, लेकिन अभी भी मैं कहूंगा कि और थोड़ी इंप्रूवमेंट की जा सकती है। और वीडियोस बनाने के अंदर आईफोन बेस्ट तो है ही, फिर चाहे वो सेल्फी कैमरा से वीडियोस हो या फिर मेन लेंस से। पर अगर कुछ लोग भूल रहे हो तो प्रो आईफोन्स के अंदर एक और मोड होता है वीडियोस बनाने का, प्रोरेस, जो बिल्कुल ही रॉ वीडियोस लेता है, जिसमें आप एडिटिंग अगर करो तो आप बहुत ज्यादा चेंजेस कर सकते हो उसके अंदर और डिटेल्स भी इसमें मैक्सिमम आती हैं। मैंने इस आईफोन 15 प्रो से नॉर्मल वीडियो भी बना के देखी और प्रोरेस वीडियो भी बना के देखी, और जो मुझे डिफरेंस दिख रहा था वो डिटेल्स में तो बहुत कम था, लेकिन प्रोरेस वीडियोस हम जैसे यूजर्स के काम आएगी भी नहीं। प्रोरेस वीडियोस बिल्कुल ही प्रोफेशनल लोगों के लिए होती हैं, तो ये एकदम शूट वूट पे काम आने वाली चीज है। ट्विटर पे भी काफी सारे लोग बोल रहे थे कि आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स काफी ज्यादा गर्म हो रहे हैं जब हम इनका कैमरा यूज कर रहे हैं तो, और सच बताऊं ना तो मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा। ऑब्वियसली आप कोई भी फोन धूप के अंदर यूज करोगे, बिल्कुल फुल ब्राइटनेस करके उसका डायरेक्ट कैमरा यूज करते ही रहोगे तो वो गर्म तो होगा ही, लेकिन मैं बिल्कुल साइड बाय साइड अपने आईफोन 13 से भी फोटोज और वीडियोस बना रहा था और वो उतना ज्यादा गर्म तो नहीं हो रहा था। हो सकता है कि जो आईफोन 15 प्रो की ब्राइटनेस है वो ज्यादा है, इस वजह से ज्यादा गर्म हो रहा हो। तो 1,35,000 रुपए खर्च करके आपको ये वाला आईफोन लेना चाहिए या नहीं? अगर हम इसे पिछले साल के आईफोन 14 प्रो से कंपेयर करें तो हाँ, काफी सारे छोटे छोटे चेंजेस जरूर हैं। आईफोन 14 प्रो अगर आप अभी भी लेने जाओ तो वो 1,20,000 रुपए का मिल रहा है, और मेरी मानो तो अगर आप 1,20,000 रुपए खर्च कर रहे हो ना तो 15,000 रुपए और डाल के आईफोन 15 प्रो ही लो आप। बाकी अगर आपको आने वाली बिग बिलियन डे सेल के अंदर आईफोन लेना है तो ये वाली वीडियो देख लो।